कक्षकों की आकृति शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। परमाणु कक्षक अर्थात अंतराल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रायिकता का क्षेत्र। परमाणु कक्षक की दिशात्मक विशिष्टता, नोड की स्थिति तथा स्वरूप व इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी द्वारा कक्षकों की आकृति व आकार निर्धारित होते हैं। इन सभी कारकों संबंधी जानकारी तथा कक्षकों का आकार त्रिज्यीय तरंग फलन में निहित होती हैं। चूंकि कक्षकों का आकार त्रिज्यीय तरंग फलन पर तथा आकृति कोणीय तरंग फलन पर निर्भर करती है, कक्षकों की आकृति जानने के लिए मुख्यतः कोणीय तरंग फलन के वर्ग से प्राप्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के प्रति आलेखित ग्राफ का उपयोग किया जाएगा। एस कक्षक L=0। इन कक्षकों की तरंग फलन केवल R पर आधारित होती हैं तथा थीटा व साई पर निर्भर नहीं करती। इसका परिणाम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी दिशाओं में समान रूप से परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप एस कक्षक गोलाकार एवं दिशाहीन होता है। फर्स्ट एस कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन प्रायिकता नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है तथा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के पश्चात फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। दूरी 0.523 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता सर्वाधिक होती है, जो बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या के समान है। 2s कक्षक के आलेख में नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन प्रायिकता कम पाई जाती है, जो दूरी बढ़ने पर पहले बढ़ती है फिर कम होकर शून्य हो जाती है। नाभिक से और अधिक दूर जाने पर पुनः इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तथा फिर कम होते हुए अनंत पर शून्य हो जाता है। ये दूसरा शिखर पहले शिखर की तुलना में अधिक उच्च होता है, जैसा कि चित्र 1.9 में दिखाया गया। इस प्रकार 2s कक्षक एक बड़े गोले के अंदर सकेंद्री छोटे गोले के रूप में माना जा सकता है, जो आपस में स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार 3s कक्षक में 3 शिखर तथा 2 नोडीय सतहें तथा 3s कक्षों को 3 गोलों से निर्मित माना जा सकता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व तीसरे गोलों के अनुरूप होता है तथा बंधन आदि प्रक्रिया में अंदर के गोलों की भूमिका की अपेक्षा की जा सकती है। अतः 3s कक्षों को भी अन्य s कक्षकों की भांति गोलों से ही प्रदर्शित किया जा सकता है। इन सभी s कक्षकों के आकार भिन्न होंगे। p कक्षक L=1। p कक्षकों के कोणीय तरंग फलन थीटा व साई कोणों पर निर्भर करते हैं, अतः ये कक्षक दिशात्मक होते हैं। ये तरंग फलन नाभिक से घनीय दूरी पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दूरी पर ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ब्रैकेट का साई स्क्वायर नाभिक से दोनों ओर समान होती है। इन कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व कक्षकों के पास पास अधिकतम होता है तथा उस अक्ष के लंबवत तल पर शून्य। इन कक्षकों का पदनाम उस अक्ष के आधार पर दिया जाता है जिसकी ओर ये लक्षित होते हैं। ये संख्या में 3 होते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 मानों +1, 0 व -1 द्वारा दिया गया। एक्स अक्ष की ओर लक्षित कक्ष को px ब्रैकेट के अंदर m=+1, y अक्ष की ओर लक्षित कक्षक m=-1 को py तथा z वाले कक्षक m=0 को pz पद नाम दिया जाता है। ये डंबल की आकृति के होते हैं। किसी विशेष n के पाए जाने वाले तीनों कक्षक ऊर्जा आकार व आकृति में समान होते हैं। इनमें केवल दिशात्मकता का अंतर होता है। जो कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं उन्हें समभ्रंश डीजनरेट कहते हैं। इस प्रकार तीनों 2p कक्षक, तीनों 3p कक्षक व तीनों 4p कक्षक समभ्रंश होते हैं। इन कक्षकों की तरंग फलन निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। y psi x=f r f x। डी कक्षक कक्षकों की प्रतिसम्मिति की दृष्टि से डी कक्षकों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुल 5 कक्षकों में 3 कक्षकों की फालियां अक्षों के बीच x y
वाई जेड तथा एक्स जेड तलों पर होती है उन्हें क्रमशः डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी एक्स जेड कहते हैं। प्रत्येक अक्षकों में परस्पर लंबवत दो नोडल तल पाए जाते हैं तथा पाली अक्षकों से 45 डिग्री कोण पर होती हैं। शेष दोनों डी कक्षकों में पालियाँ अक्षों की ओर अभिविन्यास होती हैं। डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर कक्षकों की पालियाँ एक्स व वाई अक्षों की दिशा में तथा जेड डी जेड स्क्वायर कक्षकों की पालियाँ जेड अक्ष की ओर अभिविन्यासित होती हैं। इस अक्ष के लंबवत एक्स वाई तल में एक वलय पाई जाती है। वास्तव में डी जेड स्क्वायर कक्षक डी जेड एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर कक्षक होता है जो डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई कक्षकों के सम्मिश्रण से माना जा सकता है। आबव सिद्धांत। आबव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। आबव बाइल्डिंग अप। हमारा आशय उन नियमों से जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों से परमाणुओं का निर्माण किया जा सकता है। ये वे नियम हैं जिनके द्वारा परमाणु या आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम ये जानते हैं कि कौन कौन से कक्षक कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाते हैं। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हम निम्न नियमों का पालन करते हैं जो आबव सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम ऊर्जा नियम। न्यूनतम ऊर्जा के तंत्र सर्वाधिक स्थायी होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में सबसे पहले प्रवेश करते हैं तथा इस कक्षक के बढ़ जाने के बाद ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षक भरे जाते हैं। नाभिक आवेश तथा कक्षकों की प्रकृति एस, पी, डी, एफ इत्यादि पर कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा निर्भर करती है। कक्षकों की ऊर्जा का क्रम सभी तत्वों में एक सा नहीं रहता, ये धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से बदलता रहता है। ये क्रम N+L नियम तथा कुछ चित्रों की सहायता से आसानी से निकाला जा सकता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत की सहायता से किसी ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित होती है। ये पाया जाता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तथा एक मुख्य ऊर्जा स्तर में 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन ये पाया जाता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तथा एक मुख्य ऊर्जा स्तर में 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं समा सकते। उंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। समान ऊर्जा के कक्षकों उदाहरणतः समभ्रंश P व D कक्षक में इलेक्ट्रॉन के वितरण की जानकारी इस नियम से प्राप्त होती है। इस नियम के अनुसार अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले विन्यास का स्थायित्व भी अधिकतम होता है। अर्धपूर्ण एवं पूर्ण रूप से भरे कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व पाया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या में 1 की अभिवृद्धि होने पर परमाणु इन विन्यासों को जो के त्यों बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। N+L नियम। इस नियम की सहायता से उप स्तरों के बढ़ने के क्रम को निकाला जा सकता है। सर्वप्रथम प्रत्येक उप स्तर के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n तथा Ag मुतल क्वांटम संख्या l का योग N+L निकाल लेते हैं तथा इस योग के आधार पर निम्नानुसार ऊर्जा क्रम को निर्धारित करते हैं। जिस ऊर्जा स्तर के लिए N+L का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी तथा यदि 2 या अधिक उप स्तरों के लिए N+L योग समान है तो उस स्तर की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए N का मान कम होता है। विभिन्न उप स्तरों का ऊर्जा क्रम N+L की नियम की सहायता से निम्न प्रकार निकाला जा सकता है। फर्स्ट एस n = 1, L = 0 तो n+1 1। 2s n = 2, L = 0 तो n+1 = 2। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f और 5s 5p इन सभी के लिए निकाला जा सकता है। उपयुक्त नियमानुसार फर्स्ट एस कक्षक की ऊर्जा न्यूनतम होगी, इसके पश्चात 2s कक्षक आएगा। 2p तथा 3s कक्षकों के लिए +n का मान 3 है। 2p कक्षक के लिए n का मान n = 2,
3s की अपेक्षा कम होने के कारण इसकी ऊर्जा 3s से कम होगी।